नमस्कार, हमारे चैनल बुक ट्यूबिंग पे आप सबका स्वागत है। ऐसे नए नए मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो कभी डूबता नहीं है। जी हाँ, ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि सबसे बड़ा खजाना कोई स्टॉक, सोना या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि हम खुद हैं। ये एक ऐसी संपत्ति है जो बाजार के किसी भी उतार चढ़ाव से पूरी तरह महफूज है। और यही है इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट। अपने मन, अपने शरीर और अपने हुनर में किया गया निवेश एक ऐसा रिटर्न देता है जिसे बाहर की कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। जब कोई इंसान खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है तो वो समझिए एक ऐसा मजबूत किला बना रहा होता है जिसे कोई भी आर्थिक तूफान या संकट भेद ही नहीं सकता। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट के इन 5 जरूरी हिस्सों को देखेंगे। अपनी सबसे बड़ी दौलत को पहचानना, समय की असली कीमत क्या है, अपने मन और शरीर को कैसे अपग्रेड करें, नेटवर्क और अनुशासन की क्या ताकत है, और आखिर में सीखने और उसे लागू करने का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है। देखते हैं ये सब मिलकर एक कामयाब जिंदगी की तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, किसी भी बाहरी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले ये मानना जरूरी है कि सबसे कीमती संपत्ति तो हम खुद हैं। अक्सर होता क्या है कि लोग स्टॉक, जमीन या सोने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन वो उस सबसे बड़े खजाने को भूल जाते हैं जो उनके अंदर ही मौजूद है। एक कहानी है एक लड़की की जो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दूसरों को खुश करने में लगा देता था। उसे लगता था कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने से ही उसे खुशी मिलेगी, लेकिन इस चक्कर में वो खुद को ही खोता जा रहा था, अंदर से एकदम खाली। फिर एक दिन उसने लुककर खुद से बस ये एक सवाल पूछा, और यकीन मानिए इसी एक सवाल ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। देखिए, समाज का दबाव हमें हमेशा बाहर की सफलताओं की ओर धकेलता है। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, ऊंचा पद। लेकिन हमारी असली जिम्मेदारी तो खुद के विकास की है। जब कोई इंसान बाहर की दुनिया के बजाय अपने अंदर के विकास पर काम करना शुरू करता है ना, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर दुनिया का उसे देखने का नजरिया भी अपने आप बदल जाता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 30, ये छोटा सा लगता है, पर इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद के लिए निकाले जाएं, 10 मिनट दिमाग के लिए, 10 शरीर के लिए और 10 मन की शांति के लिए, तो बस 1 साल में जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस असली मुद्रा की जो हम सबके पास बिल्कुल बराबर है, समय। चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या कोई आम आदमी, सबके पास एक चीज बराबर होती है, हर दिन के 24 घंटे। ये वो खजाना है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, और कोई इसका इस्तेमाल कैसे करता है, बस इसी से सारी कहानी बदल जाती है। अब यहाँ पे ना 2 अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है समय को बस खर्च कर देना, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल रही हो, और दूसरी तरफ है उसी समय को इन्वेस्ट करना, जैसे एक बीज को सींचकर पेड़ बनाया जा रहा हो। ये उस लड़की की कहानी की तरह है जो हमेशा कहती थी, मैं कल से शुरू करूंगी, लेकिन उसका वो कल कभी आया ही नहीं और समय उसे बहुत पीछे छोड़ गया। याद रखने वाली बात यह है कि समय को खर्च नहीं करना है, उसे निवेश करना है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू जैसा है, लेकिन ज्ञान की दुनिया में। सिर्फ 15 मिनट रोज पढ़ने की एक छोटी सी आदत 1 साल में 10 से 12 नई किताबों के बराबर ज्ञान दे सकती है। जरा सोचिए, इतने सारे नए विचारों और कहानियों से किसी की सोच और दुनिया को देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस मशीन की जिसे हम खुद कहते हैं। सोचिए, हमारा शरीर है इसका हार्डवेयर और हमारा मन है इसका सॉफ्टवेयर, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। अगर शरीर थका हुआ है और मन में बेचैनी है तो दुनिया की कोई भी कामयाबी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। हमारा मन, आप समझिए, एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप इसे नए ज्ञान और नई सोच से रेगुलर अपडेट नहीं देंगे तो ये धीमा और पुराना हो जाएगा, जो हमें पीछे खींचेगा। जब कोई इंसान अपने सोचने के तरीके को अपग्रेड करता है तो उसके फैसले बदलते हैं और उन फैसलों से उसका भविष्य बदलता है। और पता है, अच्छी सेहत के लिए कोई महंगे जिम या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसकी नींव तो बहुत छोटी रोज की आदतों से बनती है। बस 10 मिनट की सैर, अच्छी नींद, घर का सादा खाना और कुछ पल की शांति,
ये मामूली सी लगने वाली चीजें मिलके ही एनर्जी और फोकस की एक मजबूत बुनियाद बनाती हैं जो जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब आगे बढ़ने के लिए ना 2 इंजन काम करते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी इंजन है हमारा नेटवर्क, यानी हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं। और भीतरी इंजन है हमारा अनुशासन, यानी मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की हमारी अपनी जिद। और ये दोनों मिलकर ही तय करते हैं कि सफलता का सफर तेज होगा या बीच में ही रुक जाएगा। एक बहुत मजेदार बात कही जाती है कि अगर किसी कमरे में आप ही सबसे समझदार इंसान हैं, तो भाई आपको वो कमरा बदलने की जरूरत है। विकास तभी होता है जब इंसान ऐसे लोगों के बीच रहे जो उसे चुनौती दें, उसे इंस्पायर करें और बेहतर बनने के लिए मजबूर करें। अकेले चलना मुमकिन है, लेकिन सही लोगों का साथ हो तो मंजिलें बड़ी हो जाती हैं और सफर मजेदार। हाँ, तो ये बात गांठ बांधने वाली है। मोटिवेशन पता है क्या है? एक चिंगारी, फट से जलती है और फट से बुझ भी जाती है। लेकिन अनुशासन उस लकड़ी की तरह है जो आग को लगातार जलाए रखता है, चाहे मूड कैसा भी हो। अनुशासन ही वो ताकत है जो तब भी आगे धकेलती है जब मन नहीं होता। और इसी लगातार कोशिश से ही चमत्कार होते हैं। और अब आते हैं हम सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सिर्फ बातों को, सिर्फ विचारों को हकीकत में बदलता है। क्योंकि ज्ञान का तब तक कोई मोल नहीं जब तक उसे अमल में ना लाया जाए। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। पहला स्टेप, सीखो कोई भी नया ज्ञान या हुनर। दूसरा, उसे अप्लाई करो, चाहे छोटे से ही स्केल पर क्यों ना हो। और तीसरा, दोहराते रहो तब तक जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। क्योंकि सफलता जानकारी से नहीं, एक्शन लेने से मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि सही वक्त आएगा तब करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होता है। शुरू करने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे कोई इंसान आगे बढ़ता है, रास्ता और भी साफ होता जाता है। तो कुल मिलाकर सेल्फ इन्वेस्टमेंट है क्या? ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो जिंदगी भर का एक वादा है खुद से। ये हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की एक लगातार कोशिश है। ये अपने मन, शरीर, हुनर और अपनी शांति को प्रायोरिटी देने का एक सचेत प्रयास है। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी खुद पर निवेश करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब कोई इंसान सिर्फ सोचने के बजाय करने का फैसला करता है। और ये एक ऐसा वादा है जो सिर्फ दिल में नहीं बल्कि रोजमर्रा के कामों में दिखना चाहिए।